नजर एक जगह टिक गई थी। सांसें धीमी पड़ती जा रही थीं, जैसे वक्त किसी मोड़ पर ठहर गया है। बीनू की आंखें उस सुनहरी कटोरे पर टिकी थीं, जो मठ के पुराने आंगन में धूप में रखी हुई थी। कोई और देखता तो उसे मिट्टी से बना एक साधारण पात्र दिखता, हल्का सा, गोल और उम्र की परतें ओढ़े हुए, लेकिन बीनू की आंखों में उसके लिए कुछ और ही था। वह सिर्फ एक भिक्षा पात्र नहीं था, वह उसका सपना था, वह जिसकी तलाश में वह बहुत दूर से आया था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिए। उसके भीतर कोई आवाज उस कटोरे की ओर खींच रही थी, जैसे वो उसके जीवन का उत्तर हो। उसके होंठ सूखे थे, पर आंखें नमी से भरी हुई। उसने पास जाकर हाथ बढ़ाया, पर फिर खुद को रोक लिया। भीड़ नहीं थी वहाँ, बस कुछ साधु ध्यान में बैठे थे। एक कोना हल्की हवा से हिल रहा था और एक शांति पूरे परिसर को घेरे थी। फिर भी उस शांति में बीनू का मन किसी आंधी की तरह हिल रहा था। वह सोचने लगा, क्या यह वही है जिसकी तलाश थी? एक पात्र, एक चमक, एक अधिकार। महात्मा बुद्ध उसी समय भीतर से बाहर आए। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, न मुस्कराए, न डांटा, बस बीनू की ओर देखा। वैसे ही जैसे कोई नदी शांत जल में अपनी ही परछाई को निहारती है। बीनू ने खुद को समेटने की कोशिश की, पर नजर अब भी उसी कटोरे पर टिकी थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, जिसे पाने की इच्छा आंखों में गड़ जाए, वह वस्तु नहीं रह जाती, वह जाल बन जाती है। बीनू चौंका नहीं, जैसे भीतर कुछ पहले ही सुन चुका था। उसने बस गर्दन झुका दी। बुद्ध वहां खड़े रहे, न दूर न पास। उनके शब्द हवा में तैरते रहे और कटोरे की चमक अब बीनू को तीखी लगने लगी। उसे लगा जैसे वह चमक आंखों में चुभ रही है, जैसे कोई सच अब खुद को उजागर कर रहा हो। उसने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। उस क्षण उसने पहली बार कटोरे को नहीं देखा, बल्कि खुद को देखा। जब आंखें खुलीं, तो उसे वह कटोरा वैसा नहीं लगा जैसा पहले लग रहा था। वह अब भी सुंदर था, लेकिन अब वह सिर्फ एक पात्र था, कोई सपना नहीं, कोई अधिकार नहीं। बस मिट्टी का एक बर्तन जो सेवा के लिए बना है, संग्रह के लिए नहीं। बुद्ध अब भी वहीं खड़े थे, उनके चेहरे पर वही मौन, वही समर्पण। बीनू ने उनके चरणों में झुककर नम्रता से कहा, मैं जानता हूँ अब। वह जो आंखों में गड़ जाए, वो दरअसल दिल पर बोझ बन जाता है। बुद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, जिस दिन इच्छा देखना छोड़ दे, उस दिन दर्शन शुरू होता है। धीरे धीरे बीनू उठ खड़ा हुआ। उसके भीतर हल्कापन था, जैसे एक बांध टूटा हो और पानी अपने रास्ते पर बह निकला हो। वह अब मठ की ओर नहीं देख रहा था। उसकी चाल में अब कोई थकान नहीं थी, कोई पीछा नहीं था। वह जा रहा था, शायद कहीं और शायद कहीं भीतर। लेकिन अब उसकी आंखों में कोई वस्तु गड़ी नहीं थी। अब उसकी आंखों में शांति थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी सवाल हो, कमेंट में जरूर बताएं।